और अब बात कांग्रेस की। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के जवाब में कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आने वाले कुछ दिनों में संगठन में फेरबदल की सुगबुगाहटें। चर्चा ये कि इस बार पार्टी में हर वर्ग के लोगों को जगह दी जाएगी। अब इसके सियासी मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी। हर वर्ग के नेता को मिलेगी जिम्मेदारी। कांग्रेस में बड़े बदलाव के चर्चे तो कब से हो रहे हैं, लेकिन अब ये चर्चा और तेज हो चली है। कहा जा रहा है कि पार्टी में अंदर ही अंदर फेरबदल की कवायद चल रही है और मुमकिन है कि आने वाले कुछ दिनों में पार्टी में कई नए चेहरे दिख सकते हैं। कांग्रेस इसे रूटीन वर्क भले ही माने, लेकिन सियासी गलियारों में इसके सियासी मतलब ही निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष के पद पर एसटी वर्ग के नेता को मौका मिल सकता है। नेता प्रतिपक्ष की रेस में कई नेता हैं। एसटी को साधने के लिए विक्रांत भूरिया को जिम्मेदारी मिल चुकी है। बाला बच्चन को भी अहम जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है। देखिए, पहले तो ये समझना आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की है और आजादी से लेके आज तक कांग्रेस ने समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व किया है। सभी वर्ग के लोगों के समावेश कांग्रेस के अंदर पूर्व से ही है। कांग्रेस के लिए कोई सोशल इंजीनियरिंग नई चीज नहीं है, क्योंकि आजादी से ही किस प्रकार से समाज के हर वर्ग को आगे लेके आना है, ये काम कांग्रेस ने प्रारंभ से ही किया। हाँ, कुछ तब्दीलियां जो हो रही हैं उनको किस नजरिए से बाकी पॉलिटिकल पार्टी देखती हैं, अलग बात है। बीजेपी को हालांकि आवश्यकता है सोशल इंजीनियरिंग की, इसलिए वो सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग शब्द जो आपने इस्तेमाल किया है, ऐसा कोई हम लोग इसको मानव संबंधित किसी उसको इंजीनियरिंग नहीं कह सकते। संवेदनाओं का क्षेत्र है। इसमें मानवों की संवेदना, मानवों की योग्यता निर्भर करती है। रही बात भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग और सभी समाज, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। दरअसल बीजेपी ने अपने संगठन की जमावट कर ली है। हर जाति से प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। ऐसे में कांग्रेस को डर है कि अगर सभी जातियों को जिम्मेदारी और जगह नहीं मिली तो 2023 की राह और मुश्किल हो सकती है। 2018 में एसटी वोट बैंक ने बीजेपी से किनारा कर लिया था। प्रदेश में एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। 2018 में बीजेपी को 47 में से 22 सीटें मिली थी, जबकि 2013 में बीजेपी के पास 47 में से 32 सीटें थीं। इसी तरह एसटी सीटों पर भी बीजेपी को झटका मिला था। इसके बाद बीजेपी ने SC/ST वर्ग पर खास फोकस किया। संगठन में हर वर्ग को साधने की कोशिश की। कांग्रेस को डर है कि 2023 में नुकसान हो सकता है। SC/ST इलाकों में 2018 की लीड बरकरार नहीं रह पाएगी, इसीलिए कांग्रेस ने नए सिरे से SC/ST वर्ग पर फोकस किया है। विकास के मुद्दे कितने ही बड़े क्यों न हों, लेकिन सियासी दलों में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला इतना बड़ा है जिसके बिना न तो संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है और न ही चुनाव मैदान में प्रत्याशियों के फैसले। अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं और बीजेपी अपनी इंजीनियरिंग पर लगातार 5 साल काम करती है, जबकि कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष और सदन में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारियां अलग तक नहीं कर पाई है। ऐसे में भले ही कोई जातीय समीकरण हो या सोशल इंजीनियरिंग, वो तभी सफल होगा जब दल में अनुशासन और संगठन मजबूत हो। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि कांग्रेस में एक पद के लिए कई दावेदार हैं। मजबूत नेतृत्व नहीं रहा तो बिखराव बढ़ेगा। सच तो यह भी है कि कांग्रेस को खींचतान बढ़ने की चिंता सता रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस गुटबाजी बढ़ने के डर से भी बड़ा बदलाव करने से बच रही है।